जय बोलो चतुर्विद संघ की जय। माता जी, आपके अयोध्या आगमन से मन कमल सा खिल गया। कष्ट तो हुआ माता आपको, मगर गौरव अयोध्या का और आदिनाथ और पांचों तीर्थंकर का पूरे जग भर में फैल गया, पूरे जग भर में फैल गया। आपको माता जी जितना धन्यवाद दे उतना कम है। हम भारत के भारत में जन्मे, गुणगान करो रे। हम शांति वीर सागर और ज्ञानमती के कुल में जल में, गुणगान करो रे। हम भारत में जल में गुणगान करो रे। ज्ञानमती माता जी ने जिनका त्रिवार दर्शन किया और ज्ञान का दीप जग भर दिया। मेरे गुरुदेव नमन, छोड़ घर बारी को महावीर का पति अपनाया। यू कसाया तो कसा भेष दिगंबर धारा, बिछुना धरती को बना ओढ़ के गगन निवारा। ऐसे शांति सागर को नमन और पूरे जितने भी आचार्य उनको नमन। अब बात चल रही है कि नरकों के आने जाने के द्वार। छोटी माता जी हमको बहुत ही बढ़िया बता रही है। अब आप खाली 4 प्रश्न पूछने हैं। तुम एक ने किसी ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे जानते हो मैं कौन हूं? तो हमने कहा हम आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन हो। यदि आप अंदर क्रोध रहे तो आपको नारकी से कम नहीं हो। यदि आपके अंदर मान है तो आप रावण और कमर से कम नहीं हो। यदि आपके अंदर मायाचारी है तो आप पशुओं से भी कम नहीं हो। यदि आप में लोभ तो आप भूत और व्यंतर से कम नहीं हो। यदि आप में आप उत्तम क्षमा हो, कुट कर भरी हो, तो आप भगवान से कम नहीं हो। क्षमा उरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। वंदे जयतु जय शासनम। जय बोलो ज्ञानमती माता जी की जय। मंगलाचरण में चुलक जी ने आपको ज्ञान की बात बताई। चलिए अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणे, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी, कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता को नमन करके सरस्वती की प्रतिकृति पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के श्री चरणों में वंदामी करते हुए उनकी छत्र छाया में आप तक विषय को पहुंचाने का प्रयास है। गतियों से आने जाने के द्वार। 4 गतियां आपने जान ली, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। मनुष्य हैं हम और मनुष्यता की बात को जानना है। मनोरपत्यम मानवाहा, मनु की संतान होने के कारण आध्यात्मिक व्युत्पत्ति के अनुसार कहा कि हम मानव हैं। मनु कुलकरों की संतान क्रम क्रम से जो चली आई उससे मानव माँ के गर्भ में जो 9 महीने तक रहता है उसको भी मानव कहा। 9 मास तक माँ के गर्भ में रहने वाला, फिर जन्म लेने वाला वह मानव। जो कुछ भी है मानव धर्म और समाज के बीच की एक कड़ी है और धर्म से भी उसका जुड़ना अवश्यंभावी है और समाज के बीच में तो रहता है, तो समाज की एक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो मनुष्य के बारे में हम जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि मनुष्य गति से जाने के गति द्वार 25 हैं, क्योंकि 24 दंडक आपको हमने बताए थे कल।
एक बार फिर से आपको दंडकों की बात जान लेना है। नरक गति का एक दंडक, भवनवासी के 10 भेद हैं तो 10 दंडक, ज्योतिषी देव का एक, व्यंतरों का एक, वैमानिक देवों का एक, स्थावर के 5, विकलत्रय के 3, पंचेंद्रीय तिर्यंच का एक और मनुष्य का एक, ऐसे 24 दंडक होते हैं। तो मनुष्य गति से जाने के लिए 25 दंडक कहाँ से आ गए? तो एक को लिया है सिद्ध गति, जहाँ से फिर वापिस नहीं होता ये जीव। इसलिए मनुष्य गति से जाने के गति द्वार 25 हैं, लेकिन ऐसी गति जहाँ से वापिस ही नहीं आना होता, तो उसको मिला करके 25 दंडक होते हैं। और मनुष्य गति में आने के द्वार 22 होते हैं, क्योंकि 24 में से 2 निकल जाते हैं। उसमें कहा कि पंच स्थावरों में से अग्नि का एक और वायु का एक जीव मर करके मनुष्य में नहीं आ सकते, मनुष्य गति में जन्म नहीं ले सकते। इसलिए मनुष्य गति में आने के 22 द्वार हैं। ये साधारण रूप से सामान्य मनुष्यों की बात हुई है। अब विशेष मनुष्यों की बात कहते हैं, यानी तीर्थंकर, नारायण, चक्रवर्ती, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि, ये जो विशेष मनुष्य हैं, जो विशेष पदवीधारी मनुष्य हैं, इनकी बातों को सुनना है अपने को। पेज नंबर 15 है। जिनके पास पुस्तक है गतियों से आने जाने के द्वार, अथवा जिनके पास PDF है खोल लीजिएगा। 15 नंबर पेज पर तीसरे नंबर के पैराग्राफ पे हम चलते हैं। तीर्थंकर के आने के 2 द्वार हैं, या वे स्वर्ग से आते हैं या नरक से, और पुनः वे गति अर्थात जन्म को धारण नहीं करते हैं, बल्कि उसी भव से लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए तीर्थंकर के आने के द्वार 2 हैं और जाने का द्वार एक 25वें दंडक रूप मोक्ष ही है। ये विशेष बात हुई। तो जो पदवीधारी मनुष्यों की बात है ना, तो सबसे ऊंची पदवी तीर्थंकर भगवान की होती है। तो तीर्थंकर भगवान जब मध्यलोक में आकर माता के गर्भ में अपने जन्म को धारण करते हैं, तो 2 ही गतियों से आते हैं, स्वर्ग से या नरक से। अब आप कहेंगे तीर्थंकर जैसा जीव नरक से आकर तीर्थंकर बने हैं, तीर्थंकर अपनी माँ के गर्भ में आए और वहाँ पर 15 महीने तक रत्न वृष्टि हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर ये है कि जिसने पूर्व भाव में पहले नरक आयु का बंद कर लिया और उसके बाद किन्हीं केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला मनुष्य, और आपको समझना है जिसने आयु का बंद कर लिया तो आयु तो कटती है ही नहीं, बस आयु कम ज्यादा हो सकती है। तो नरक आयु का पहले जिसने बंद कर लिया वह प्रथम नरक में जाएगा और वहां से आकर के तीर्थंकर बन सकता है। जैसे उदाहरण है सम्राट श्रेणिक का। उन्होंने पहले नरक आयु का बंद किया, जब मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था उसी समय उनको 7वें नरक की आयु का बंद हो गया था। 7वें नरक मतलब 33 सागर की आयु। उसके बाद उन्होंने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भगवान महावीर के समो शरण में 30 साल तक उनकी खूब भक्ति की और तब तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर लिया। तो उनकी 7वें नरक की आयु घट घट करके 33 सागर की आयु आके 84,000 वर्ष की हो गई। यानी आयु का अपकर्षण हुआ। कहाँ 7वें नरक की आयु 33 सागर और कहाँ पहले नरक की मध्यम आयु 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम। प्रथम नरक की जघन्य आयु होती है 10,000 वर्ष। तो 84,000 वर्ष ये मध्यम आयु का
बंद हुआ, वे मर करके नरक में तो गए, लेकिन वहां पर नारकियों की मार काट की स्थिति में जो उनका क्षायिक सम्यक दर्शन है वह भी छूटेगा नहीं। धरती का असर है, जो वहां मार काट करेंगे वो भी प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि नारकी आपस में मारते काटते रहते हैं हर वक्त, तो भी कहाँ तक चुप बैठेंगे। अपना प्रतिकार करने के लिए, खुद बचने के लिए तो दूसरे पर प्रहार करते हैं। जब उनकी आयु 6 महीने की शेष रह जाएगी तब एक सीमा बना दी जाएगी, एक बाढ़ जिसके अंदर राजा श्रेणी का जीव रहेगा नारकी के रूप में ही, लेकिन उनके साथ कोई मारधार नहीं करेगा और वो वहां पर 6 महीने तक उस बाढ़ के अंदर रहेंगे। और अयोध्या नगरी में उस समय 6 महीने पहले यहाँ पर रत्नों की वर्षा तीर्थंकर माता के आंगन में होने लगेगी और उसके 6 महीने के बाद गर्भ में आएंगे, पुनः 9 महीने के बाद जन्म धारण करेंगे। तब प्रथम तीर्थंकर के रूप में, महापद्म तीर्थंकर के रूप में वो यहाँ पर जन्म लेंगे। ये हमने आपको उदाहरण बताया कि जो बात कही गई है, तीर्थंकर के आने के 2 ही द्वार हैं, एक स्वर्ग से या नरक से आ सकते हैं। स्वर्ग से तो सब आते ही हैं, रेयर केस होता है, तो आयु बंध की अपेक्षा से नरक आयु को भोग करके कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीव आकर के जन्म लेते हैं। तीर्थंकर के आने के द्वार 2 ही बताया और जाने का एक केवल 25वां द्वार जो है कि मोक्ष, जो 25वां दंडक कहा गया है वह मोक्ष है। तो तीर्थंकर का नियम है कि वो मोक्ष तो जाएंगे ही, इसलिए कहा है धुव सिद्धि तिथ्यरो, धुव सिद्धि तिथ्यरो चौनान जुदो करे तव्यरणम नाउण धुवम कुज्जा। चाहे तीर्थंकर का निश्चित है कि वो मोक्ष जाएंगे, फिर भी तपस्चरण करते हैं। 83 लाख वर्ष पूर्व तक हमारे भगवान ऋषभ देव ने राज्य में बिता दिया और उसके बाद जब उन्होंने दीक्षा धारण की, थोड़ा सा ही 1 लाख वर्ष पूर्व का ही लगभग काल बचा था, उन्होंने दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया और पुनः कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। तो इसलिए कहा कि हे प्राणियों, हे भव्य जीवों, तपस्या संसार के अंदर मनुष्य जन्म में अति आवश्यक है। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिनका मोक्ष जाना निश्चित है, उन्होंने भी तपस्या की, 4 ज्ञान से युक्त होकर उन्होंने तपस्या की, तो हम सबको भी क्रम क्रम से अपने मनुष्य जन्म को पाने के बाद क्रम से तपस्या करते हुए मोक्ष तत्व की भावना करना है, श्रद्धान करना है, और तब हम भी क्रम क्रम से एक दिन जरूर मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अपने को यही सोचना है, मनुज तन से मोक्ष जाने की घड़ी कब आएगी, हे प्रभो पर्याय मेरी कब सफल हो पाएगी। चिंतन का विषय यही रखना है कि हम मनुष्य बने हैं, मनुष्य की विशेषता यही है कि हिताहित का विवेक रखते हुए और अपने जन्म को सार्थक करना। तो ये तीर्थंकर की बात बताई। अब आगे चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये स्वर्ग लोक से ही आते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि अपने सामने भी तमाम तरह के प्रश्न आते हैं और इसलिए इनके आने का द्वार एक ही है तथा इनमें से चक्रवर्ती स्वर्ग, नरक या मोक्ष, इन तीनों स्थानों में जा सकते हैं। यदि चक्रवर्ती तपस्चरण करते हैं अर्थात दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो देखो दोनों तरह के उदाहरण अपने पास हैं। सम्राट चक्रवर्ती भरत ने राजपाट का सबका त्याग करके और ऐसा भेद विज्ञान प्राप्त किया कि दीक्षा लेते ही केशलुंचन करते करते उनको केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान जिसको हुआ तो मोक्ष तो हो ही गया। उन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष धाम को प्राप्त कर लिया। और नरक जाने वाले चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती का भी सुनते होंगे आप कि जिसने नमोकार मंत्र का अपमान किया, केवल पानी में लिखकर भावों से अपमान किया, पैर रखा
तो वो मर करके नरक में चला गया। और तीसरे स्वर्ग भी जाते हैं अगर उन्होंने धर्म ध्यान किया है और उन्होंने मिथ्यात्व का सेवन नहीं किया है या फिर केवल पंचेंद्रिय विषयों में नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि मरे राज्य में नरक लहाए। जो राज्य में मरते हैं चक्रवर्ती, क्योंकि 6 खंड की संपदा, 96,000 रानी, करोड़ों हाथी घोड़े, संपत्ति सब छोड़ना बड़ा कठिन होता है। तो जिन्हें बोध प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे तो दीक्षा धारण कर लेते हैं। दीक्षा धारण करके अगर छपक श्रेणी पर चढ़ गए तो नियम से उन्हें मोक्ष होता है, और अगर उपसम श्रेणी पर चढ़े, नीचे चढ़े, उतरे चढ़े, तो वे स्वर्ग भी प्राप्त कर लेते हैं, नरक में नहीं जाते हैं। तो ऐसे स्वर्ग, नरक या मोक्ष 3 स्थानों में जा सकते हैं, और तपस्चरण करके दीक्षा ग्रहण करते हैं तो स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करने में उनके शक्य रहता है। जिस तरह के परिणाम होंगे वैसे परिणामों के द्वारा वे स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको मनुष्य गति की दुर्लभता और जो सुख आदि भी नश्वर सुख भी मिलते हैं उनको किस प्रकार से सीमा में रखकर, यानी उनमें सीमित रह करके, उनकी सीमा बना करके अपने भोगोपभोग की सामग्री का प्रमाण करके, उनकी सीमा बना करके आज भी आप अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं। ना चक्रवर्ती हैं, ना बलभद्र हैं, ना नारायण, ना प्रतिनारायण, ना तीर्थंकर इस धरती पर हैं, लेकिन इन सब के उदाहरणों को अपने मन में, हृदय में धारण करके और हम आगे का पुण्यानुबंधी पुण्य का बंद करते रहें। यही मनुष्य जन्म का सार है। और जैसे भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग की धरती पर तपस्या करके 1000 वर्ष की तपस्या के बाद बटवृक्ष के नीचे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था, ऐसे उस प्रयाग की धरती परम पावन पवित्र है। आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पर तीर्थंकर ऋषभदेव तपस्थली में भगवान का दीक्षा कल्याणक तपोवन है, जहाँ धातु का बटवृक्ष बनाया गया, उसके नीचे भगवान तपस्या कर रहे हैं। उस मंदिर के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। लोग वहाँ पर अपने बच्चों को ले जाते हैं, मुंडन कराते हैं, और मुंडन करा करके भावना करते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर भी भगवान के कुछ गुणों के संस्कार प्राप्त हों, क्योंकि जीवन में एक बार जब पहली बार मुंडन होता है तो उसके भी अपने बड़े संस्कार होते हैं। ऐसे स्थान पर आप सब भी कभी अपने बच्चे का मुंडन कराएं तो प्रयाग में ले जाके कराएं, जहाँ ऋषभदेव भगवान ने प्रथम अपना केश लुंचन रूप मुंडन किया था। उनके पुत्र वृषभ सेन ने दीक्षा धारण की थी, उनका मुंडन हुआ था। उनकी पुत्रियां ब्राह्मी सुंदरी ने जहाँ पर जाकर के केश लुंचन करके युग की प्रथम आरिका का पद धारण किया था, एक गणिनी बनी, एक आरिका बनी। ऐसे स्थान पर जहाँ भगवान के संस्कार सबको प्राप्त हुए थे, आप सब भी अपने बच्चों के मुंडन कराएं और आने वाले 23 मार्च को जा करके और भगवान का अभिषेक करके उस त्याग भूमि को, दीक्षा भूमि को नमन करके जीवन को पावन पवित्र बनाएं। यही आज के स्वाध्याय का सार है। अब हम चलेंगे पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूजन करेंगे, जो इस युग की अभिनव ब्राह्मी माता हैं, जिन्होंने भूले बिसरे अयोध्या को भारतीय संस्कृति का आद्य केंद्र बताने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करके और इस उम्र के अंदर भी जो अयोध्या नगरी में आई, जिनके पावन सानिध्य में पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और पूरे समाज के लोग अयोध्या की कीर्ति को वृद्धिंगत करते हुए विकास कार्य कर रहे हैं। आप उनकी पूजा करेंगे आचार्य देव के अर्घ्य चढ़ाने के पश्चात। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर चरित्र मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घ प्राप्ति अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा।
पूजन करो जी। श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर समोसठ आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो षड्सरणम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञान अमृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख ज्ञानमती मात्रे चंद्रम निरुपामति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवर में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है, मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी शुदा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नए भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है,
तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश ज्ञानमती मात्रे धूपम निरूपमते स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है। तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे ये मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश ज्ञानमती मात्रे फलम निरूपमते स्वाहा। पीछे कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे अनार्वत प्राप्ति निरूपमते स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंग की पवित्र धार है। तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंदों से जल धार में करूं। वो ज्ञान नीर मैं हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा साध्वादिनी कांत के उद्यान में माता बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं। उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनो। दिव्य पुष्पांजलि क्षिपे। जय माला। मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। मेरा जीवन बन जाए कॉलेज। मगर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। मेरा जीवन बन जाए कॉलेज। हाँ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। मेरा जीवन बन जाए कॉलेज। सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुन। तभी तुम बन पाई आज यूनिक सेंस। तुमने छोड़ दिए अपने पेरेंट्स। तभी तुम बन पाई आज यूनिक सेंस। ज्ञानमती माँ है डिग्री कॉलेज। ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। ओ मदर मुझे दे दो कुछ नॉलेज। मेरा जीवन बन जाए कॉलेज। सुनमा 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 सुन सुनमा 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 सुनमा।